राजनांदगांव में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया शहर के पेंड्री स्थित 8वीं बटालियन मैदान में की जा रही है, जहां राजनांदगांव रेंज की भर्ती प्रक्रिया जारी है। वहीं इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि 16 नवंबर से पूरे राज्य भर में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें राजनांदगांव रेंज की जो भर्ती है राजनांदगांव जिले में चल रही थी, जिसमें जब हम लोगों ने डेटा देखा तो भर्ती के अलग अलग दिनांक का हम लोगों ने उसे पाया। बहुत सारी एंट्रियां ऐसी है जो गलत तरीके से की गई है। ऑपरेटर के द्वारा उदाहरण के बतौर भर्ती की प्रक्रिया में एक कैंडिडेट को एक अटेम्प्ट अलाउड है, लेकिन जब हम लोगों ने डाटा चेक किया तो सीसीटीवी भी देखा तो हम लोगों ने पाया कि अटेम्प्ट एक ही कराया जा रहा है, लेकिन डाटा ऑपरेटर के द्वारा फर्जी तरीके से उसे मल्टी एंट्री डाल दी गई है, जो कि एक टाइमिंग टेक्नोलॉजी की है। हैदराबाद की कंपनी ही है जिसमें टेक्नोलॉजी असिस्टेंट के लिए यहाँ भेजा गया है। कंडक्ट कराने के लिए उनके ऑपरेटर के द्वारा यह किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूरा मास्टर डाटा कंपनी को निकाला और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की गई। चेकिंग में बड़े स्तर पर यह फ्रॉड मिला है। उसी के बेस पर डीएसपी अजाक को गोला फेंक में प्रभारी भी हैं, इसके द्वारा एक एफआईआर लालबाग थाने में भी कराई जा चुकी है। पूरे डेटा की और उनकी टेक्नोलॉजी टीम भी आई हुई है, जांच की जा रही है और इसके आगे फिर कार्रवाई भी की जाएगी। एफआईआर जो की गई है वह अज्ञात आरोपी के खिलाफ की गई है और उसका कारण इसमें कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के द्वारा की जा रही है। इधर आओ जैसा कि ज्ञात होगा 16 नवंबर से पूरे राज्य भर में आरक्षक भर्ती चल रही है, जिसमें राजनांदगांव रेंज की जो भर्ती है राजनांदगांव जिला में चल रही थी, जिसमें जब हम लोगों ने डेटा देखा भर्तियों के अलग अलग दिनांक का, तो हम लोगों ने उसमें पाया कि बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जिन जो गलत फ्रॉडुलेंट तरीके से एंट्री की गई हैं ऑपरेटर के द्वारा। उदाहरण के तौर पे अभी हमारे भर्ती प्रक्रिया में एक कैंडिडेट को सिर्फ एक अटेम्प्ट अलाउड है सभी इवेंट में, लेकिन जब हम लोगों ने डेटा की विसंगति चेक की तो और सीसीटीवी फुटेज चेक की तो हमें पता लगा अटेम्प्ट एक ही कराया जा रहा है, लेकिन डेटा ऑपरेटर के द्वारा फर्जी तरीके से उसमें मल्टीपल एंट्रीज डाली जा रही है, जो कि टाइमिंग टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद की कंपनी है जिसको टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यहाँ भेजा गया है कंडक्ट कराने के लिए, उसके ऑपरेटरों के द्वारा ये किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने पूरा मास्टर डेटा कंपनी का निकाला और सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक की, जो चेकिंग में हम लोगों के एक बड़े स्तर पे ये फ्रॉड मिला है और इसी के बेस पे डीएसपी अजाक जो कि गोला फेंक इवेंट की प्रभारी भी हैं, उनके द्वारा एक एफआईआर भी लालबाग थाने में कराई गई है और इसकी पूरे डेटा की इनकी टेक्निकल टीम भी आई हुई है और पूरे डेटा की विस्तृत जांच की जा रही है और उसके आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात एफआईआर की गई है वो अज्ञात आरोपी के खिलाफ की गई है। उसका कारण ये है कि हम लोगों को फुटेजेस में कुछ सस्पिशियस लोग दिखे हैं, ऑपरेटर्स लोगों का पता लगा है, लेकिन पूरी चेन समझने के लिए अभी हम लोगों ने उसमें नामजद एफआईआर नहीं की है, क्योंकि अभी हमें उसका पूरा एक्सटेंड नहीं पता है। एक अनुमान के जो अभी तक का अनुमान है 10 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। तो एक बार जब वो टेक्निकल डेटा का पूरा एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसके बेस पे उसमें गिरफ्तारी नाम खोलेंगे और बाकी आगे की कार्रवाई करेंगे, जिसमें गिरफ्तारियां भी शामिल होंगी।